बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपी सर। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये एक बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। मतलब कैलकुलेशंस के टाइम पर ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चेक कर लें एक बार पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट होता है ये एक आइडेंटिटी की तरह है, आप लोगों को यदि याद हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको काफी बार दिख जाती है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ध्यान रखिएगा ये जो एक्सप्रेशन होती है इसके फैक्टर्स हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसका एक फैक्टर तो आता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इसका एक दूसरा फैक्टर और आता है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस आइडेंटिटी को आप लोग याद रखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स आते हैं, एक होता है a प्लस बी प्लस सी और एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं ये एक्सप्रेशन कई बार हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो किस तरह से आप क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करेंगे उसके लिए आपको यहां पर ये फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है a प्लस बी प्लस सी और एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। इसका एप्लीकेशन पार्ट ये है बेटा कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये इक्वल है, ये आपको दिया जाए, मान लो इफ इट इज गिवन दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ या तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स निकल कर आते हैं, एक a प्लस बी प्लस सी, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यदि ये एक्सप्रेशन 0 है तो इसका मतलब यह है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0। दिस इंप्लाइज दैट कि या तो यहां पर पहला फैक्टर 0 हो जाए, या तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, और या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसका दूसरा फैक्टर कौन सा बनेगा, या फिर हो सकता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। ठीक है ना, तो या तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब तीनों का सम 0 होना चाहिए, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा ये जो एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है, यदि आप इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे कि जब आप इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0। और आप देख सकते हैं चूंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है,
तो इन तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो तभी बन पाएगा जब ये वैल्यू जीरो हो जाए, ये वैल्यू भी जीरो हो जाए और ये वैल्यू भी जीरो हो जाए। दिस इंप्लाइज दैट कि यहां पर यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो रही है तो ये वैल्यू जीरो सिर्फ तभी हो सकती है जब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तीनों बराबर हो जाए। ठीक है ना? तो ये जो रिजल्ट है यहां पर, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जब कभी भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस केस में या तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो मिलेगी और या फिर a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी मिलेगा। ठीक है ना बेटा? याद रहेगा सभी लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।